हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग टूल सीरीज में आज हम वर्क फ्लोज डिस्कस करेंगे। पोस्टमैन में वर्क फ्लोज क्या होता है और किस तरीके से हम वर्क फ्लोज को क्रिएट करते हैं पोस्टमैन टूल में मैनुअली और टेस्ट स्क्रिप्ट के थ्रू। इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पोस्टमैन में हम वर्क फ्लो किसे कहते हैं? पोस्टमैन में वर्क फ्लो क्या होता है? तो कलेक्शन के अंदर हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट हो सकते हैं। एक से ज्यादा रिक्वेस्ट हो सकते हैं ना कलेक्शन में। हम कई रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं कलेक्शन के अंदर। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये जो वर्क स्पेस है, माई वर्क स्पेस, इसके अंदर एक कलेक्शन है माई कलेक्शन वन। अब ये देखिए, इसके अंदर हमारे पास 4 रिक्वेस्ट है: गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट एंड डिलीट रिक्वेस्ट। ठीक है। तो माई कलेक्शन वन में हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट हैं। अब जब हम इस कलेक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, माई कलेक्शन वन को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो ये जो रिक्वेस्ट है ये किसी भी ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो सकते हैं, है ना। हो सकता है कि ये जो रिक्वेस्ट है वो एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो, जैसे वन आफ्टर अनदर एग्जीक्यूट हो, सीरियली एग्जीक्यूट हो, या फिर किसी रैंडम ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो। तो इस रिक्वेस्ट के एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को हम वर्क फ्लो कहते हैं। इस रिक्वेस्ट के एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को हम वर्क फ्लो कहते हैं। जब कलेक्शन के अंदर हमारे पास एक से ज्यादा रिक्वेस्ट हैं, तो वो रिक्वेस्ट किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे, हम उनको वर्क फ्लो कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये माई कलेक्शन वन है ना। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो क्या होगा, इसको जब मैं रन करूंगी तो क्या होगा। अब कलेक्शन को हम कैसे रन करते हैं, पहले तो बात ये आती है। माई कलेक्शन को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखिए रन का ऑप्शन है ना, यहाँ पे रन का ऑप्शन है ना। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी, रन रन ऑप्शन पे, सॉरी रन ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगी। तो ये देखिए हमारे पास ये विंडो ओपन हो गया रन करने का, ये रनर विंडो हमारे पास ओपन हो गया। ठीक है। तो कलेक्शन को हम रन कैसे करते हैं, इस रनर विंडो को यूज करके हम रन करते हैं। ठीक है। वो जो रन का ऑप्शन था हमने उस पर क्लिक किया, तो क्लिक करते ही यहाँ पे रनर विंडो हमारा ओपन हो गया। अब माई कलेक्शन वन में जितने भी रिक्वेस्ट थे वो सारे यहाँ पे आपको लिस्ट हुए मिलेंगे। गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सारे रिक्वेस्ट यहाँ पे हैं। तो अभी क्या होगा, अभी ये जिस ऑर्डर में आपको दिख रहा है ना, इसी ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है। आपको किसी को एग्जीक्यूट नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, इसको आप अनचेक कर देंगे। ठीक है। इसको अनचेक, सपोज मुझे गेट रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट नहीं करना तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको अनचेक कर दूंगी। ठीक है। तो अब क्या होगा, सिर्फ ये 3 रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होंगे। तो कौन सा रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होगा, कौन सा रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो सारा आप यहाँ से एनेबल डिसेबल कर सकते हो। आपको कौन सा रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करना है, कौन सा नहीं करना है, वो सब आप यहाँ से रिक्वेस्ट को एनेबल डिसेबल आप कर सकते हो। ठीक है। तो मैं सबको ही एनेबल कर देती हूँ। अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, इसका ऑर्डर देखते हैं किस ऑर्डर में ये सारे रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे सीधा रन कलेक्शन पे क्लिक कर दूंगी, रन माई कलेक्शन। ये देखिए ये सारे रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो गए। तो सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हुआ, है ना। फिर पोस्ट, पुट एंड डिलीट, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। अभी इस ऑर्डर में सारे रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब मुझे अगर इसका ऑर्डर चेंज करना है, सपोज कीजिए मेरी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि मुझे पहले पोस्ट रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करना है फिर गेट रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करना है, तो वो मैं कैसे करूंगी। तो उसको करने के लिए भी पोस्टमैन में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। उसके लिए हमें करना ये है कि हम वापस चलते हैं हमारे रनर विंडो पे। तो मैं इसको कर देती हूँ क्लोज और हम वापस क्लिक करते हैं रन पे। और ये देखिए ये रहा इसका डिफॉल्ट ऑर्डर। अब हमें क्या करना है, हमें पोस्ट रिक्वेस्ट को हमें गेट रिक्वेस्ट से पहले एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे जो 3 लाइन्स दिख रही है, 3 बार्स दिख रहे हैं, ये हैंड का निशान बना हुआ आ गया यहाँ पे। जैसे हमने माउस को हम यहाँ पे लेके गए, अब मैं इसको ड्रैग करके हम इसको ऊपर कर देंगे गेट से पहले। ठीक है। अब क्या होगा, पोस्ट पहले एग्जीक्यूट होगा और गेट बाद में एग्जीक्यूट होगा। अब इस ऑर्डर में टेस्ट केस हमारे सॉरी इस ऑर्डर में हमारे एचटीटीपी रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है। अब इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहले पोस्ट होगा, फिर गेट, फिर पुट, फिर डिलीट। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया रन माई कलेक्शन। ये देखिए अब पहले पोस्ट हुआ, फिर गेट, फिर पुट, फिर डिलीट। तो इस तरीके से आप रनर ऑप्शन यूज करके आप यहाँ से जिस भी ऑर्डर में आपको रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करना है उस ऑर्डर में आप रिक्वेस्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप रीऑर्डर कर सकते हो। आप अपने ऑर्डर, अपनी टेस्ट केस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप वर्क फ्लो को आप
मैनेज कर सकते हो, ठीक है। जैसे डिलीट को अगर हमें पहले एग्जीक्यूट करना है तो बस इसको हम पकड़ के जहां भी आपको लेके जाना है, अगर आपको सबसे पहले डिलीट रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करना है तो सबसे ऊपर हम डिलीट को ले गए। अब इस ऑर्डर में हमारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होंगे। अब मैं आपको करके दिखा दूं, देखिए रन माई कलेक्शन किया मैंने, अब पहले डिलीट एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो टेस्ट कलेक्शन के अंदर जो हमारे रिक्वेस्ट होते हैं, कलेक्शन के अंदर जो हमारे रिक्वेस्ट होते हैं, उस रिक्वेस्ट के ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को हम वर्क फ्लो कहते हैं। और इस ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को हम मैनेज कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम जब रनर विंडो में जाएंगे, रन ऑप्शन को क्लिक करके, यहाँ पे जो रन ऑप्शन है ना, माई कलेक्शन में भी आपको मिलेगा रन का ऑप्शन। जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे ना, माई कलेक्शन पे राइट क्लिक किया और यहाँ भी आपको रन का मिलेगा, रन कलेक्शन, यहाँ से भी आप जा सकते हो। ये देखिए क्लिक किया ना तो ये रनर विंडो ओपन हो गया। अब यहाँ पे ये है रन ऑर्डर, तो यहाँ पे आप सारे आपके उस कलेक्शन में जितने भी रिक्वेस्ट होंगे वो सारे आपको यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे, और आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसके रन के ऑर्डर को आप मैनेज कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो अब अपनी टेस्ट केस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मान लीजिए हमें इस रनर विंडो को यूज करके ड्रैग एंड ड्रॉप, इस ऑप्शन को यूज नहीं करना, हमें टेस्ट के ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को मैनेज करने के लिए हमें इसको स्क्रिप्ट के थ्रू करना है। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि हमें ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को, जो रिक्वेस्ट है हमारे, इनके एग्जीक्यूशन ऑर्डर को हमें स्क्रिप्ट के थ्रू हमें मैनेज करना है, स्क्रिप्ट के थ्रू हमें मैनेज करना है, वहां पे हमें इनका ऑर्डर सेट करना है टेस्ट स्क्रिप्ट में। तो वो कैसे करेंगे, उसको समझने के लिए हम एक नया कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो कलेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, ये प्लस साइन देख रहे हैं ना यहाँ पे, क्रिएट न्यू कलेक्शन, बस इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ दे देते हैं कलेक्शन का नाम, मैंने दे दिया सेशन 09, क्योंकि हमारा आज 9th सेशन है। और इसमें हम कुछ रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पे कुछ ऐसे ही गेट रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं, 3-4, ठीक है। ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक किया और यहाँ हम दे देते हैं रिक्वेस्ट का नाम, सॉरी, एडिट करके यहाँ पे दे देते हैं रिक्वेस्ट का नाम, मैंने दे दिया REQ1, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट रिक्वेस्ट। और यहाँ URL के लिए हम एक वेबसाइट ले लेते हैं, REQRES। इस वेबसाइट को हमने पहले भी कई बार यूज किया है API टेस्टिंग के लिए। इसमें हम ले लेते हैं गेट सिंगल यूजर, ठीक है, गेट सिंगल यूजर। ये हो गया इसका डोमेन और ये हो गया इसका एंड पॉइंट, ठीक है। ये हो गया इसका एंड पॉइंट। तो हमें सिंगल यूजर में गेट करना है फॉर ID2, यहाँ पे 2 लिखा है ना, तो ये ID2 का जो भी डिटेल होगा वो सर्वर से फेच करके हमें रिस्पॉन्स में दिखाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डोमेन, पहले डोमेन कॉपी कर लेते हैं, या फिर हम पूरा भी कॉपी कर सकते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया और ये हमें कंप्लीट मिल गया एंड पॉइंटर। इसको हम एज इट इज अपने टूल में यहाँ पे हम एंटर रिक्वेस्ट URL, मैंने यहाँ पे इसमें पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला रिक्वेस्ट, एक हमने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे हम 1-2 गेट रिक्वेस्ट और क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही इसी को कॉपी कर ले, इसी को कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं। ये डुप्लीकेट किया, इसका हम नाम चेंज कर देते हैं, REQ2 कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकेंड रिक्वेस्ट। इसको फिर से डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये हो गया हमारा थर्ड रिक्वेस्ट। अभी मैं ये डुप्लीकेट कर रही हूँ सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए, रियल टाइम में आपके डिफरेंट डिफरेंट रिक्वेस्ट होंगे, उसका आपको वर्क फ्लो मैनेज करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बस मल्टीपल रिक्वेस्ट क्रिएट किए हैं आप लोगों को बताने के लिए कि किस तरीके से अगर हमारे पास कलेक्शन में मल्टीपल रिक्वेस्ट होंगे तो हम उसके ऑर्डर को टेस्ट स्क्रिप्ट के थ्रू हम कंट्रोल करेंगे। इसको भी हम रीनेम कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 रिक्वेस्ट क्रिएट कर लिए, 4 गेट रिक्वेस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। और यहाँ पे सब में हम URL एंटर कर देते हैं, हम सेम URL एंटर कर देते हैं विथ डिफरेंट ID। तो फोर्थ में हम कर देते हैं ID की वैल्यू 4, थर्ड रिक्वेस्ट में हम कर देते हैं ID की वैल्यू 3, और सेकेंड रिक्वेस्ट में हम कर देते हैं ID की वैल्यू, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 5, ठीक है। और ये तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 तो बाय डिफॉल्ट था ही, ठीक है। सब में हमने ID की वैल्यू हमने चेंज कर दी। अब हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट। अब हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे रनर के थ्रू, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये सीरियली एग्जीक्यूट होगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, पहले REQ1 REQ2 REQ3 एंड REQ4। एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। राइट क्लिक किया हमने, रन कलेक्शन, और ये रहा इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर,
एग्जीक्यूट करने के लिए पहले हम रन सेशन 09 पे क्लिक करेंगे, है ना। अब यहाँ पे आ गया है एरर, चेक पोस्टमैन कंसोल, यहाँ पे है एरर, रिक्वेस्ट यूआरएल इज एम्प्टी, एंड यहाँ भी कह रहा है रिक्वेस्ट यूआरएल इज एम्प्टी। तो थर्ड यहाँ पे है ये एरर, एक बार इसको क्लियर कर देते हैं, एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे इसको मिला नहीं कोई डेटा, तो हम यहाँ पे कुछ चेंज करके हम डाल देते हैं, 6 डाल देते हैं, देखते हैं 6 से कुछ हमें मिलता है। ठीक है, 6 से तो मिल रहा है हमें, तो एक बार हम इसको फिर से सेव कर देते हैं, सबको ही हम सेव कर देते हैं एक बार। ठीक है, सबको एक बार हम सेव कर देते हैं। अब हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक किया हमने, रन कलेक्शन, और यहाँ पे रन सेशन 09। अब देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो गया हमारे चारों रिक्वेस्ट का। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट 1 हुआ, रिक्वेस्ट 2, रिक्वेस्ट 3 एंड देन रिक्वेस्ट 4, ये चारों रिक्वेस्ट हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम इसके एग्जीक्यूशन का ऑर्डर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। हम ऐसा करते हैं, पहले हम एग्जीक्यूट करते हैं 1 के बाद, अभी 2 एग्जीक्यूट हो रहा है ना, तो रिक्वेस्ट 1 के बाद हम ऐसा करते हैं, हम 3 करते हैं, फिर 4 करते हैं, फिर 2 करते हैं, 2 को सबसे लास्ट में करते हैं। पहले 1, पहले 1, 1 के बाद हम करेंगे 3 को। तो हमें क्या करना होगा, 1 के टेस्ट स्क्रिप्ट में 1 के बाद हमें 2 को नहीं करना है, क्योंकि 2 इसका डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन ऑर्डर है। हम 1 के बाद अब हम 3 को एग्जीक्यूट करेंगे, REQ 3 को करेंगे। तो 1 के बाद 3 को शेड्यूल करने के लिए टेस्ट स्क्रिप्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, 1 के इस टेस्ट स्क्रिप्ट में यहाँ पे जाके हम एक स्टेटमेंट राइट करना है, पोस्टमैन डॉट सेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, पोस्टमैन डॉट सेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आपको जिस भी रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करना है उस रिक्वेस्ट का आपको यहाँ पे नाम देना है डबल कोट्स में। ठीक है, यहाँ पे डबल कोट्स में। तो हमें 1 के बाद एग्जीक्यूट करना है REQ 3 को, यहाँ पे आप बिल्कुल सही नाम देंगे, REQ के बाद स्पेस है तो स्पेस भी आएगा। ठीक है, तो REQ स्पेस 3। ठीक है, ये केस सेंसिटिव होता है, एग्जैक्टली सेम नाम आपको देना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, पहले 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर 3 एग्जीक्यूट होगा, फिर 4 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, पहले 1, फिर 3, फिर 4। ठीक है, एक बार अभी करके देखते हैं। और 3 के बाद हमें 2 को एग्जीक्यूट करना है। ऐसा करते हैं, पहले हम इतना ही एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पहले इतना ही करके देखते हैं। तो अब हम करते हैं इस कलेक्शन को एग्जीक्यूट, राइट क्लिक, इसको हमने सेव भी करना है, जो हमने यहाँ पे टेस्ट स्क्रिप्ट राइट किया था ना, इसको आप यहाँ पे, मैंने भी कंट्रोल S करके सेव कर दिया, आप यहाँ पे बटन यूज कर सकते हैं, फिर आप कंट्रोल S भी कर सकते हैं। जैसे आप कुछ चेंजेस करेंगे ना, ये सेव का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, तो या तो आप कंट्रोल S करेंगे तो सेव हो जाएगा, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, मैंने फिर से कंट्रोल S किया। ठीक है, अब इसके बाद अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो सेशन 9 पे मैंने राइट क्लिक किया, रन कलेक्शन, और ये तो इसका डिफॉल्ट है, लेकिन अभी हमने क्या किया है, टेस्ट स्क्रिप्ट के थ्रू 1 के बाद हमने 3 को एग्जीक्यूट कर दिया है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इस लॉग को मैंने यहाँ पे कर दिया क्लियर, और इस कंसोल को भी मैं बंद कर देती हूँ। रन सेशन 09, अब हम देखते हैं। तो ये देखिए 1 के बाद क्या हुआ, 1 के बाद 3 हो गया, फिर 4 हुआ, लेकिन 2 एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन 2 एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि 2 को 2 सीक्वेंस में आया ही नहीं ना। 1 के बाद हमने 3 किया, और 3 के बाद बाय डिफॉल्ट क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 का एग्जीक्यूशन होके यहाँ पे ये खत्म हो गया। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, 4 के बाद हम 2 को एग्जीक्यूट कर देते हैं, 4 के बाद हम 2 को एग्जीक्यूट कर देते हैं, 1, 3, 4 एंड 2। ठीक है, इतना हम करके देखते हैं क्या होता है, बिहेवियर आप जस्ट ऑब्जर्व कीजिएगा क्या हो रहा है, काफी इंटरेस्टिंग है ये, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो अभी हमें क्या करना है, 4 के बाद हमें 2 को करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 पे हमने क्लिक किया, और यहाँ पे इसके टेस्ट में गए। अब सेम स्टेटमेंट यहाँ पे हम राइट करेंगे, पोस्टमैन डॉट सेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे डबल कोट्स में रिक्वेस्ट का नाम। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में रिक्वेस्ट का नाम। तो 4 के बाद हमें REQ 2 को एग्जीक्यूट करना है।
तो REQ स्पेस 2 और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के मैंने स्टेटमेंट एंड कर दिया। ठीक है, 4 के बाद हमें 2 को एग्जीक्यूट करना है और इसको हमें सेव करना है, तो या तो आप बटन से सेव कर लीजिए या फिर आप Ctrl+S कर लीजिए। मैंने ये बटन पे क्लिक कर दिया, सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, अब ये सेव हो गया। तो अभी क्या होगा, 1 होगा एग्जीक्यूट, फिर 3 होगा एग्जीक्यूट, 1 3 4 एंड 2। ठीक है, तो 2 के बाद क्या एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा या नहीं होगा, देखते हैं। नहीं होगा, देखते हैं, करके देखते हैं। ठीक है, राइट क्लिक, रन कलेक्शन, रन सेशन 09। ये देखिए नहीं हो रहा है ना, 4 के बाद स्टॉप, ये इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन में चला गया। क्यों चला गया, अब मैं एक बार यहाँ पे स्टॉप रन कर देती हूँ। क्यों चला गया, क्योंकि 1 के बाद, अभी जो हमारा एग्जीक्यूशन चल रहा था हम उसमें चलते हैं। ये है हमारा एग्जीक्यूशन जो अभी चल रहा था। ठीक है, ये देखिए ये इनफाइनाइट चला गया। क्यों चला गया, पहले 1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 2 हुआ। 2 के बाद ये स्टॉप नहीं हुआ, 2 के बाद क्या हुआ, फिर 3 का एग्जीक्यूशन हो गया। 2 के बाद 3 का एग्जीक्यूशन हो गया। ये देखिए मैं इसको थोड़ा नीचे करके आपको दिखाती हूँ। 2 के बाद 3 का एग्जीक्यूशन हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि 2 के बाद यहाँ पे जो इसका डिफॉल्ट ऑर्डर था, डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन ऑर्डर जो था वो 3 था, फिर 4 था, और 4 के बाद हम फिर से कह रहे हैं कोड में लिख करके स्क्रिप्ट के थ्रू कि 2 को करो। तो ये लगातार ये लूप में एग्जीक्यूट हो रहा है। 1 3 4 2, फिर 3, फिर 4, फिर 2। ये देखिए 1 3 4 2, 2 के बाद फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 4 जब एग्जीक्यूट होता है तो उसके टेस्ट में हमने लिखा है कि 2 को एग्जीक्यूट करो, 4 के बाद 2 को करो, तो फिर वापस वो 2 पे चला जाता है। तो इस तरीके से ये इनफाइनाइट लूप में चला गया है। तो 2 के बाद अगर हमें एग्जीक्यूशन को बंद करना है तो हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट और राइट करना होगा। वो क्या राइट करना होगा, हमें यहाँ पे इसको नल सेट करना होगा, क्योंकि 2 के बाद अभी आगे कोई भी स्क्रिप्ट को रन नहीं करना है, कोई भी रिक्वेस्ट रन नहीं करना है। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा पोस्टमैन डॉट सेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हम नल सेट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड, और इसको हम सेव कर लेते हैं। अब देखिएगा क्या होगा, अब एग्जीक्यूशन ऑर्डर कैसे होगा, 1 3, क्योंकि 1 में हमने लिखा है यहाँ पे टेस्ट में कि 3 को एग्जीक्यूट करो 1 के बाद, तो 1 के बाद 3 एग्जीक्यूट होगा, और 3 के बाद सिक्वेंशियली 4 एग्जीक्यूट होता है, तो 4 एग्जीक्यूट होगा। 4 में हमने लिखा है कि 4 के बाद 2 को एग्जीक्यूट करो, तो ये 2 एग्जीक्यूट होगा, और जब 2 एग्जीक्यूट होगा तो 2 में हमने लिखा है कि इसके बाद यू जस्ट सेट इट नल, उसके बाद हमें कोई और रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो 2 पे यहाँ पे टेस्ट एग्जीक्यूशन, रिक्वेस्ट का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। राइट क्लिक, रन कलेक्शन, रन सेशन 09। ये देखिए 1 3 4 2 के बाद अभी यहाँ पे ये स्टॉप हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्क फ्लो को टेस्ट स्क्रिप्ट के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंडीशंस भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंडीशंस भी यूज कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे आपको अगर किसी रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करना हो तो वो भी हम यहाँ पे इफ एल्स यूज करके हम यहाँ पे वर्क फ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। हम ऐसा करते हैं, जो हमारा REQ1 है ना, यहाँ पे हमने एक स्क्रिप्ट राइट किया था। अब ये जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट का जो एग्जीक्यूशन है, अभी हम एक कंडीशन पे करेंगे। अब वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि जब हम REQ1 को एग्जीक्यूट करते हैं, अब मैं यहाँ पे इसको सेंड करती हूँ, तो यहाँ पे हमें एक स्टेटस कोड मिलता है 200। तो अगर ये REQ1 के एग्जीक्यूशन के बाद, REQ1 के एग्जीक्यूशन के बाद, रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद हमें रिस्पॉन्स कोड अगर 200 मिलेगा, तभी हमें REQ3 को एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज हमें नहीं करना है REQ3 को एग्जीक्यूट। ठीक है, ये है हमारी कंडीशन। तो इसके लिए अगर रिस्पॉन्स कोड 200 मिलेगा तो हमें REQ3 को एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज हमें इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक कंडीशन में ले लेंगे। तो हमें यहाँ पे एक टेस्ट राइट करना है। सॉरी, इसको मैं कर देती हूँ Ctrl+Z, या फिर इसको मैं अभी कमेंट कर देती हूँ। इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देती हूँ।
इसको मैंने कर दिया कमेंट, कमेंट कर दिया तो क्या होगा, अभी ये एग्जीक्यूट, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो यहाँ पे हम एक टेस्ट राइट करते हैं, pm डॉट टेस्ट, और यहाँ पे हम दे देते हैं टेस्ट का डिस्क्रिप्शन, या फिर आप यहाँ पे खुद से राइट कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे जो स्निपेट होता है ना, इससे भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे स्निपेट्स आते हैं ना, आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। तो मुझे स्टेटस कोड का चाहिए ना, हमें स्टेटस कोड चेक करना है। तो यहाँ पे स्टेटस कोड इज 200, मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे ये कोड ऐड हो गया, टेम्पलेट उसका ऐड हो गया। स्टेटस कोड इज 200, ये हो गया डिस्क्रिप्शन, ये हो गया डिस्क्रिप्शन। ये सारा मैंने टेस्ट एग्जाम्पल, एक सेशन है उसमें मैंने सारा, ये जितने भी आपको स्निपेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे मैंने एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, जितने भी बेसिक स्निपेट्स हैं वो सारे मैंने एक्सप्लेन किए हैं उस वीडियो में। वो वीडियो भी आप लोगों को एपीआई टेस्टिंग वाले फ्रेमवर्क, एपीआई टेस्टिंग वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। एपीआई टेस्टिंग यूजिंग पोस्टमैन का जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे स्टेटस कोड इज 200 का स्निपेट मैंने यहाँ पे टेम्पलेट ऐड कर लिया, ये पूरा ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। पीएम डॉट रिस्पॉन्स टू हैव स्टेटस 200, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और या फिर यहाँ पे हम इफ एल्स लगा देते हैं। तो ये क्या है, ये असर्शन है, ये या तो ट्रू ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। ट्रू कब होगा, असर्शन यहाँ पे अगर टेस्ट केस हमारा पास हो जाएगा, तो ये मतलब अगर हमारा स्टेटस जो है वो 200 आएगा तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा, अदरवाइज ये यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अगर ट्रू रिटर्न होता है, यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन लगा देते हैं। इफ अगर ये ट्रू होता है, यहाँ पे एरर क्यों आया है, यहाँ पे हमें एक ब्रैकेट लगाना होगा और इसको हमें लेना है इसके अंदर। यस, अब सही हो गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो रिटर्न होगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर ये ट्रू रिटर्न होगा, मतलब कि जो हमारा स्टेटस कोड है वो 200 मिला है, तो हमें एग्जीक्यूट करना है इस नेक्स्ट रिक्वेस्ट को। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, अब मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, इसको हम इंडेंट कर देते हैं, ये इसके अंदर है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको इस कंडीशन के अंदर ले लिया। ठीक है, अब क्या होगा, जब स्टेटस को 200 आएगा तभी ये थर्ड रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया सेव। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, या फिर यहां से भी कर सकते हैं, ये जो रन का ऑप्शन है, मैंने रन पे क्लिक किया और रन सेशन 09। ये देखिए यहाँ पे थर्ड रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हुआ है क्योंकि स्टेटस कोड 200 आया है और ये पास हो गया, जो हमारा टेस्ट जो हमने राइट किया था अभी वो पास हो गया। स्टेटस कोड इज 200, जो कि स्टेटस कोड 200 आया, इसलिए ये रिक्वेस्ट 3 भी एग्जीक्यूट हुआ है। अब हम फोर्सफुली जो हमने ये टेस्ट केस राइट किया है ना, तो कंडीशन को हम फेल कर देते हैं। तो वापस चलते हैं REQ1 में, और यहाँ पे 200 की जगह हम कर देते हैं 400, क्योंकि हमें पता है 200 तो आएगा ही। तो अब हमने कंडीशन में लिखा कि अगर 400 आएगा तो हमें रिक्वेस्ट 3 को एग्जीक्यूट करना है। तो अभी क्या होगा, हमारा रिक्वेस्ट 3 एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि हमने फोर्सफुल यहाँ पे एक, ये हमने रॉन्ग स्टेटस कोड यहाँ पे डाल दिया है, सिर्फ चेक करने के लिए। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया सेव। अब हम फिर से इस कलेक्शन को करते हैं एग्जीक्यूट, रन कलेक्शन, रन सेशन 09। अब ये देखिए 1 के बाद 2 एग्जीक्यूट हुआ, 3 एग्जीक्यूट नहीं हुआ, 3 एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि स्टेटस कोड 200 मिला है और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 400, एक्चुअल है 200 और एक्सपेक्टेड है 400। तो यहाँ पे असर्शन एरर आ गया, ये हमारा टेस्ट केस फेल हो गया है। ठीक है, इसीलिए 3 एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, इसीलिए 3 एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि हमने बोला था 400 जब आएगा तो 3 एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन डाल दिया है एक। ठीक है, ये कंडीशनल वर्कफ्लो है, यहाँ पे हमने कंडीशन डाल दिया है। तो क्या हुआ, 1 के बाद सीधा 2 एग्जीक्यूट हो गया है, और 2 में हमने राइट किया है कि 2 के बाद कोई टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं करना है। सेट कर दिया ना हमने यहाँ पे नल, नेक्स्ट रिक्वेस्ट को हमने नल कर दिया, यहाँ पे हमने टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दिया है 2 में। इसीलिए जब हमने रन किया है सेशन को, इसके आउटपुट पे चलते हैं, जब हमने इसको रन किया ना तो क्या हुआ, या फिर से एक बार रन कर लेते हैं।
ये रहा। तो 2 के बाद क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉप हो गया, नो टेस्ट इन दिस रिक्वेस्ट। ठीक है, इसके आगे स्टॉप हो गया है, इसलिए इसके आगे की 3 4 एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे भी आप इफ एल्स लगा करके वर्क फ्लो को आप कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं, कंडीशनल वर्क फ्लो को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे एक नया कलेक्शन और क्रिएट कर लेते हैं। नया कलेक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमने क्लिक किया प्लस साइन पे, और यहाँ दे देते हैं कलेक्शन का नाम, मैं दे देती हूँ वर्क फ्लो। ठीक है, कंडीशनल वर्क, कंडीशनल वर्क फ्लो दे दिया मैंने। सेशन 9 या फिर इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, कंडीशनल वर्क फ्लो, और इसमें हम एक रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। ये जो फेक एपीआई वाली जो वेबसाइट है हमारी, जहाँ जिसको हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं, इसमें हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक हम पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं सर्वर पे कुछ डेटा क्रिएट करने के लिए, कोई रिसोर्स क्रिएट करने के लिए। तो जब सक्सेसफुली रिसोर्स क्रिएट हो जाएगा सर्वर पे, तो हमें क्या मिलेगी, हमें एक आईडी जनरेट होके मिलेगी। ठीक है, 293 एक आईडी जनरेट होके मिलेगी, मिलेगी ना। तो हम ऐसा करते हैं, और ये है, इसी आईडी को हम चेक करेंगे कंडीशन के अंदर। ठीक है, इसी को हम चेक करेंगे। तो इसका एंड पॉइंट तक हम कॉपी कर लेते हैं, ये है इसका एंड पॉइंट। पूरा हमने कॉपी कर लिया, चलते हैं वापस हमारे टूल में, और यहाँ करते हैं ऐड रिक्वेस्ट, और ये है हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट का टाइप हमने चेंज करके कर दिया पोस्ट, और ये हमने एंटर कर दिया यूआरएल, और रिक्वेस्ट का नाम हम यहाँ पे चेंज करके कर देते हैं क्रिएट एम्प्लॉय, या क्रिएट रिसोर्स का एम्प्लॉय कर देते हैं, क्रिएट ईएमपी। ठीक है, क्रिएट एम्प्लॉय। ठीक है, अब चूंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो हमें क्या क्रिएट करना है सर्वर पे, हमें वो भी यहाँ पे देना होगा। तो ये जो बॉडी टैब है ना, मैंने इस पे क्लिक किया, पैरम टैब, ऑथराइजेशन, हेडर एंड ये बॉडी टैब। तो ये बॉडी टैब पे हमें क्लिक करना है, और हमें क्या क्रिएट करना है, तो ये है इसके रिस्पॉन्स की बॉडी, जो भी करना है। ये है इसके रिस्पॉन्स, सॉरी, ये है इसके रिक्वेस्ट बॉडी, रिस्पॉन्स नहीं, रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, इस फॉर्मेट में हमें क्रिएट करना है, ये जेएसएन फॉर्मेट है। तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, इसको मैंने कर लिया कॉपी, और अब हम इसको यहाँ पे, अब जेएसएन में है ये फॉर्मेट, तो उसका जेएसएन है, तो उसके लिए यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है रॉ, और यहाँ पे टेक्स्ट में यहाँ पे जेएसएन। ठीक है, यहाँ पे टाइप में यहाँ पे जेएसएन फॉर्मेट है वो, और जो बॉडी हमने कॉपी की थी अभी वेबसाइट से, वो बॉडी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे दो कीज हैं, कीज कह लीजिए, पैरामीटर कह लीजिए, पहला है नेम, दूसरा है जॉब। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, मैंने नेम में कर दिया रीटा, और जॉब में कर दिया मैंने क्यूए। तो अब जब हम इस रिसोर्स को क्रिएट करेंगे, सेंड रिक्वेस्ट यूज करेंगे, सेंड करेंगे, तो क्या होगा, करके देख लेते हैं। मैंने सेंड किया, ये देखिए रिस्पॉन्स कोड मिल गया हमें 201, सक्सेसफुली क्रिएटेड का ये रिस्पॉन्स कोड है, सक्सेसफुल क्रिएशन का है, मतलब ये जो रिसोर्स है रीटा और क्यूए, जो हमने रिसोर्स क्रिएट किया है, वो सक्सेसफुली सर्वर पे क्रिएट हो गया। नेम में हमें रिस्पॉन्स बॉडी ये मिली ना, हमें रिस्पॉन्स बॉडी है नेम रीटा जॉब क्यूए, और यहाँ पे एक आईडी जनरेट हुआ है 802। ठीक है, तो ये जो रिसोर्स है उसको यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आईडी जनरेट होके मिला है सर्वर से। तो इसका मतलब जब सक्सेसफुली रिसोर्स क्रिएट हो जा रहा है, तो सर्वर क्या कर रहा है, एक आईडी असाइन कर रहा है रिसोर्स को, है ना। ये तो था पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में, मतलब रिसोर्स क्रिएट करने के लिए सर्वर पे हमने ये रिसोर्स क्रिएट करने के लिए एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर लिया। अब हम एक और रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से डेटा हम फेच करने के लिए। वो कौन सा रिक्वेस्ट होता है, वो होता है गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, टू रिसीव डेटा फ्रॉम सर्वर। तो हम चलते हैं वापस अपने एपीआई टेस्टिंग वेबसाइट पे, और ये है गेट रिक्वेस्ट टू रिसीव डेटा, सिंगल रिक्वेस्ट, सिंगल यूजर डेटा को फेच करने के लिए। ये है इसका एंड पॉइंट, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। वापस चलते हैं हम टूल में, और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक और रिक्वेस्ट। ये प्लस साइन पे हमने क्लिक किया, यहाँ दे देते हैं
रीड एम्प्लॉय, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे तो यूआरएल आएगा, यूआरएल दे दिया, नाम में देंगे यहाँ पे हम, ये जो नाम है ना, जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ तो हमने यूआरएल दे दिया। अब जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट का नेम यहाँ दे देते हैं, रीड एम्प्लॉय। और किस कलेक्शन में हम काम कर रहे हैं, कंडीशनल वर्कफ्लो में। सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे दो रिक्वेस्ट है, एक है क्रिएट और दूसरा है गेट, ठीक है। यहाँ पे हम जो भी आईडी देंगे उस आईडी का एम्प्लॉय डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अभी यहाँ पे 2 दिया है, तो सेंड पे हम जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए एम्प्लॉय आईडी 2 का डिटेल हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशनल वर्कफ्लो इस कलेक्शन में दो रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट। अब हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी टेस्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि जो गेट रिक्वेस्ट है ना, ये हमें तब एग्जीक्यूट करना है। ये गेट रिक्वेस्ट एम्प्लॉय को रीड करना है, ये वाला जो रिक्वेस्ट है ये हमें तब एग्जीक्यूट करना है जब एम्प्लॉय सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए। कहने का मतलब ये कि जब आईडी में कोई वैल्यू हो, जब आईडी में कोई वैल्यू हो, सेंड किया ना, जैसे हम सेंड करते हैं तो यहाँ पे एक आईडी जनरेट होती है ना, ये आईडी जनरेट होती है, तो आईडी में कोई वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। ये हमें चेक करना है, और आईडी में अगर कोई वैल्यू है तो हमें फिर इस गेट रिक्वेस्ट को हमें एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्स आएगा पोस्ट रिक्वेस्ट का, जब हम इस रिसोर्स को क्रिएट करेंगे और फिर रिस्पॉन्स बॉडी हमें मिलेगी, तो इस रिस्पॉन्स बॉडी में हमें इस आईडी की वैल्यू को चेक करना है। इफ दिस इज नॉट नल, मतलब इफ इट हैज सम वैल्यू, इफ इट इज नॉट नल, तो हमें फिर इस गेट रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, चलते हैं क्रिएट एम्प्लॉय में। इसका जो एक टेस्ट है, इसमें हमें पूरा स्क्रिप्ट राइट करना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक जेसन डेटा है। ये क्या है, ये जेसन डेटा है। उस जेसन डेटा में है ये आईडी एक पैरामीटर है, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू चेक करनी है। तो टेस्ट फंक्शन राइट करने से पहले यहाँ पे जितने भी अनयूज टैब्स हैं इनको हम क्लोज कर देते हैं। राइट क्लिक किया हमने, क्लोज ऑल टैब्स। वापस एक बार ओपन कर लेते हैं, मैंने सारे ही क्लोज कर दिए। और अब हमें यहाँ पे टेस्ट फंक्शन राइट करना है। तो टेस्ट फंक्शन राइट करने, एक बार मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ, ठीक है। तो टेस्ट फंक्शन राइट करने के लिए हमारा स्टेटमेंट होगा pm डॉट टेस्ट, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे टेस्ट का डिस्क्रिप्शन, चेक फॉर रिसोर्स क्रिएशन, और फिर यहाँ पे कॉमा के बाद फंक्शन, सॉरी फंक्शन, और उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। अब जो भी कोड हमें राइट करना है हमें इसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर राइट करना है, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब हमें जो भी राइट करना है हमें इसके अंदर ही राइट करना है। तो अब जो भी जेसन डेटा हमें रिस्पॉन्स बॉडी में मिल रहा है उसका हमें आईडी चेक करना है, ठीक है। अगर आईडी में कोई वैल्यू है तो हमें रीड एम्प्लॉय वाला जो रिक्वेस्ट है हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, जितना भी डेटा है जेएसएन में जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। वेर जेएसएन डेटा, हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और इसमें हमें स्टोर करना है pm डॉट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में हमें जो जेएसएन डेटा मिल रहा है pm डॉट रिस्पॉन्स डॉट जेएसएन डेटा, ठीक है। तो जो भी हमें जेएसएन डेटा जो मिलेगा वो सारा इसमें स्टोर हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू, इस जेएसएन डेटा में हम आईडी की वैल्यू को अब हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक इफ कंडीशन आएगा, इफ जेएसएन डेटा डॉट आईडी, अगर इसमें कोई वैल्यू है, इफ आईडी हैज सम वैल्यू, तो हमें क्या करना है, अगर आईडी में कोई वैल्यू है तो हमें क्या करना है, हमें पोस्टमैन, हमें इस गेट रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करना है ना, हमें इस गेट रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करना है। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ये रहा हमारा, ठीक है, ये हमारा स्क्रिप्ट। तो हमें इस गेट रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करना है, डॉट सेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, सेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट। और यहाँ पे रिक्वेस्ट का नाम हम दे देते हैं, हमारे रिक्वेस्ट का नाम है रीड एम्प्लॉय। यहाँ पे आप नाम बहुत केयरफुली देंगे,
स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एरर आएगा। रीड एम्प्लॉय, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप उसको कंडीशन में डाल करके उस कंडीशन को पहले चेक कीजिए। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, जो भी आपका टेस्ट केस का रिक्वायरमेंट है, ट्रू पे या फॉल्स पे, उसके बाद आप रिक्वेस्ट को यहाँ पे नेक्स्ट शेड्यूल कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। और आपको यहाँ पे एल्स कंडीशन भी डालनी है। ये तो इफ हो गया कि अगर ये सक्सेसफुल रहा, अगर जेएसएन डेटा में आईडी में कोई वैल्यू मिलेगी तो हमें क्या करना है, गेट रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करना है। अदरवाइज अगर आपको कुछ और करना है एल्स में, तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे सिंपल एक कंसोल पे एक मैसेज राइट करना है, आईडी नॉट क्रिएटेड, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल पे मैंने एक मैसेज लॉग कर दिया, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कर दिया। यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के मैसेजेस भी लॉग कर सकते हो, वार्निंग हो गया, इन्फो हो गया, वो भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, मैंने सिंपल एक मैसेज डाल दिया, रिसोर्स नॉट क्रिएटेड, ठीक है, ये मैंने एल्स में डाल दिया, ठीक है। तो अब हमारा ये स्क्रिप्ट हो गया कंप्लीट। तो अब हम जब इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, अब जब हम इस कंडीशनल वर्क फ्लो, इस कलेक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये क्रिएट एम्प्लॉय वाला एग्जीक्यूट होगा। क्रिएट एम्प्लॉय एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, ये आईडी चेक होगी, ये आईडी चेक होगी, ठीक है, ये आईडी चेक होगी। और जब आईडी चेक होगी तो अगर आईडी में कोई वैल्यू है तो ये नेक्स्ट रिक्वेस्ट, ये रीड एम्प्लॉय वाला एग्जीक्यूट होगा। आईडी में कोई वैल्यू नहीं है तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। करके देखते हैं एक बार इसको एग्जीक्यूट। और एल्स में आप चाहते हो कि आप किसी और रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, अभी तो हमारे पास यहाँ पे दो ही रिक्वेस्ट है, दो ही रिक्वेस्ट है, आप किसी और रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे हम एक और रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम एक और रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम एक एड रिक्वेस्ट और यहाँ पे हम एक पुट रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये ले लिया हमने एक पुट रिक्वेस्ट। पुट रिक्वेस्ट क्या करता है, पुट रिक्वेस्ट अपडेट करने के लिए होता है, जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट करने के लिए होता है। तो वापस चलते हैं हमारी फेक एपीआई वाली जो वेबसाइट है ना, इस पे चलते हैं और यहाँ से देखते हैं पुट रिक्वेस्ट का क्या है इसका फॉर्मेट। अभी देखिए, पुट रिक्वेस्ट मैंने बताया ना अपडेट करने के लिए होता है, तो ये है इसका एंड पॉइंट। तो रिसोर्स आईडी 2 जो होगा ना, ये उसको अपडेट करेगा विद दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये होगी इसकी रिस्पॉन्स बॉडी, ये सॉरी, ये होगी इसकी रिक्वेस्ट बॉडी, रिस्पॉन्स बॉडी नहीं, ये तो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना, ये होगी इसकी रिक्वेस्ट बॉडी। हमें इस रिक्वेस्ट, ये इन्फॉर्मेशन हमें अपडेट करना है फॉर रिसोर्स आईडी 2, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और ये हो गया हमारा एंड पॉइंट। पहले हम इसका ये पूरा यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। ये आ गया पुट रिक्वेस्ट, यहाँ हमने डाल दिया यूआरएल और यहाँ पे रिक्वेस्ट का नाम दे देते हैं अपडेट एम्प्लॉय, दे दिया, ठीक है, अपडेट एम्प्लॉय। अभी सारा मैं आपको सिर्फ कंडीशनल वर्क फ्लो के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बता रही हूँ, ठीक है। एक्चुअल रियल टाइम सिनेरियो में आपको आपके टेस्ट केस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये सारे वर्क फ्लोज क्रिएट करने होंगे। ये सारे जितने भी कंडीशंस हैं वो आपको टेस्ट केस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अप्लाई करने होंगे। अपडेट एम्प्लॉय और ये आ गया बॉडी, यहाँ पे कर लिया हमने रॉ क्योंकि जेएसएन फॉर्मेट है, और यहाँ से हम कर लेते हैं जेएसएन फॉर्मेट सेलेक्ट। अब वापस चलते हैं हमारे यूआरएल पे और यहाँ से हम रिक्वेस्ट बॉडी को वापस कॉपी कर लेते हैं। पुट पे क्लिक किया, ये रहा हमारा रिक्वेस्ट बॉडी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी टूल में चलते हैं और यहाँ हमने एज इट इज पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये जो रिसोर्स आईडी 2 जो है उसका नाम और उसका ये जॉब अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम वापस चलते हैं क्रिएट एम्प्लॉय में, इसको हम सेव कर देते हैं, इसको मैंने कर दिया सेव। अब चलते हैं क्रिएट एम्प्लॉय में। तो अगर आईडी की वैल्यू, अगर आईडी में कोई वैल्यू होगी तो क्या होगा, ये रीड एम्प्लॉय एग्जीक्यूट होगा, और आईडी में कोई वैल्यू नहीं होगी तो पुट एम्प्लॉय एग्जीक्यूट होगा। अपडेट एम्प्लॉय नाम है ना हमारे रिक्वेस्ट का, अपडेट, अपडेट एम्प्लॉय एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और एक कंसोल पे मैसेज हम यहाँ भी राइट कर लेते हैं इफ कंडीशन के अंदर, रिसोर्स क्रिएटेड का।
ठीक है, अब हम कलेक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं किस ऑर्डर में हमारा कलेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज और। अब हमें यहाँ पे गेट एम्प्लॉय को एग्जीक्यूट करने के बाद ये जो रीड एम्प्लॉय है, सॉरी, ये जो गेट मेथड है ना, ये जो रिक्वेस्ट है, रीड एम्प्लॉय रिक्वेस्ट है, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद हमें क्या करना है? इसको एग्जीक्यूट करने के बाद हमें अगर आगे कोई टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं करना है, इसके एग्जीक्यूशन के बाद अगर हमें आगे कोई टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो हमें क्या करना होगा? इसके टेस्ट में जा करके यहाँ पे हमें स्टॉप करना होगा। स्टॉप कैसे करेंगे? यहाँ पे नल सेट करके पोस्टमैन डॉट पोस्टमैन डॉट सेट पोस्टमैन डॉट सेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट और यहाँ पे नल। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगर आपको स्टॉप करना है एग्जीक्यूशन, तो यहाँ पे आपको टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पे आपको नल करना पड़ेगा, जिस भी रिक्वेस्ट के बाद आपको स्टॉप करना है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सारा सेव हो गया है हमारा, ये भी सेव कर दिया, ये भी सेव है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन कलेक्शन। अभी देखिए डिफॉल्ट ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ये है, लेकिन अभी हमारा ऐसे डिफॉल्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हमने स्क्रिप्ट के थ्रू इसके वर्कफ्लो को हमने चेंज किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है बेस्ड ऑन आर टेस्ट रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे हम रन कंडीशनल वर्कफ्लो, इस पे हम क्लिक कर देते हैं और ये देखिए पहले पोस्ट एम्प्लॉय, पहले ये क्रिएट एम्प्लॉय एग्जीक्यूट हुआ, फिर रीड एम्प्लॉय एग्जीक्यूट हुआ। अब रीड के बाद यहाँ पे स्टॉप हो गया है। क्यों क्यों स्टॉप हो गया है? वो इसलिए क्योंकि हमारा जो रिसोर्स क्रिएशन है वो सक्सेसफुली पास हो गया है। जो हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट राइट किया था ना, आईडी में हमें कुछ वैल्यू मिली है, आईडी में कुछ हमें वैल्यू मिली है, इसलिए यहाँ पे रीड एम्प्लॉय एग्जीक्यूट हो गया। अगर आईडी में कोई वैल्यू नहीं मिलती तो क्या होता? वो ये वाला एम्प्लॉय एग्जीक्यूट होता। अगर आईडी की वैल्यू नल होती तो ये एग्जीक्यूट होता, ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक नॉट का साइन लगा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नॉट का साइन लगा देती हूँ। या फिर आईडी में हम कोई रैंडम वैल्यू चेक कर लेते हैं, आईडी इक्वल्स 123। ठीक है, तो अब आईडी में अगर 123 आएगा, तभी आईडी में अगर 123 आ गया, यहाँ पे डबल कोट्स में आएगा, क्योंकि हमें ये डबल कोट्स में मिल रहा है ना, तो यहाँ पे डबल कोट्स में आएगा। अब आईडी में अगर यहाँ पे 123 आएगा, तभी ये वाला इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, रीड एम्प्लॉय रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज क्या एग्जीक्यूट होगा? अपडेट एम्प्लॉय एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे जो कंडीशन थी उसको हमने फोर्सफुली चेंज कर दिया है, सिर्फ एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करने के लिए। आई एम होपिंग कि आईडी में 123 ना आए। ठीक है, क्योंकि अगर 123 अगर हमें सर्वर से मिल गया तो फिर ये वाला ब्लॉक ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। वापस रन करते हैं कलेक्शन को। यहाँ पे रन ऑप्शन है, इससे कर लेते हैं। रन पे क्लिक किया, या फिर आप यहाँ से दोबारा भी रन कर सकते हो। यहाँ पे ना, यहाँ पे रन कलेक्शन का भी ऑप्शन आता है, रन अगेन का, यहाँ से भी कर सकते हैं। रन अगेन पे क्लिक किया मैंने। आई थिंक हमने सेव नहीं किया क्या, एक बार देखते हैं। हमने शायद इसको सेव नहीं किया, इसको सेव कर देते हैं। इसको अभी सेव कर दिया हमने, अब वापस रन करते हैं। ये देखिए इस बार क्या हुआ, पोस्ट के बाद पुट रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हुआ, अपडेट एम्प्लॉय, गेट एम्प्लॉय एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है कि किस तरीके से कंडीशनल वर्कफ्लो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि वर्कफ्लो क्या आता है और किस तरीके से हम कंडीशन के बेसिस पे हम वर्कफ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनुअली भी कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और हम टेस्ट स्क्रिप्ट को यूज करके भी हम वर्कफ्लो को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।